एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मैं लोगों से डील करता हूँ। 2021 से ध्यान साधना से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे जब भी किसी लड़की से डील करना होता है, उनकी स्माइल वगैरह उनके जाने के बाद कभी कभी याद आती है, लेकिन अंदर जब देखता हूँ तो काम भाव नहीं है, सुखद संवेदना है। मन को अच्छा लगा, राग हुआ, लेकिन ये सब स्वीकार कर लिया गया और इसको महत्व नहीं दिया गया। मंगल कामना की, मैंने लिंक तोड़ दिया वासना का। तो क्या साधना क्या साधक के जीवन में यह नॉर्मल है, या वो फिर गिर भी सकता है? साधक को फिर क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे बस प्यार ही बांटना है, सात्विक प्रेम। और ध्यान से काफी हद तक वासना के भाव कम हो गए हैं। कृपया गाइड करें। 2021 से ये ध्यान कर रहे हैं, लगभग लगभग 5 साल हो गए। ये कहते हैं कि जब भी किस लड़की से डील करता हूँ तो उनकी स्माइल वगैरह उनके जाने के बाद कभी कभी याद आती है, लेकिन अंदर काम भाव नहीं है। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है यह सब के बाद कि क्या साधक के जीवन में यह नॉर्मल है, या वो फिर गिर भी सकता है? गिर भी सकता है, और ज्यादा चांस तो यही है कि वो गिर भी सकता है। समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब मनुष्य के अंदर कोई कमी होती है, कोई रिक्तता होती है, तो वह उस रिक्तता को भरना चाहता है। यह स्वभाव है, मन का स्वभाव है। काम वासना की रिक्तता है, काम वासना को भरना चाहता है। पैसों की रिक्तता है, पैसों को उस रिक्तता को भरना चाहता है। प्यार की रिक्तता है, प्यार को भरना चाहता है। यह स्वभाव है मन का। तो एक बात यह भी देखनी चाहिए कि लड़की से डील करता हूं, स्माइल वगैरह उनके जाने के बाद कभी कभी याद आती है, लेकिन अंदर जब देखता हूं तो काम भाव नहीं है, सुखद संवेदना है, मन को अच्छा लगा, राग हुआ, लेकिन यह सब स्वीकार कर लिया गया, महत्व नहीं दिया गया, मंगल कामना की। अब इसको अपने से जोड़कर देखो, अपने जीवन से जोड़कर देखो कि क्या यह जो अंदर सुखद संवेदना उठी, काम भाव नहीं उठा, स्माइल वगैरह देखने के बाद जो अंदर सुखद संवेदना उठी है, राग हुआ है, यह मिलता रहा है। इसलिए मिलते रहने की वजह से अभी कोई रिक्तता का पता नहीं। अगर रिक्तता होगी तो फिर बार बार उसकी चाहत होगी, बार बार उसको पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। अपनी पर्सनल जिंदगी में देखो, जरूर ऐसा होगा कि रिक्तता नहीं है इस बात की। ऐसा होता रहता है, घर में भी बच्चे हैं, बेटी है, घर में भी और परिवार के सदस्य हैं, घर में बीवी है, उससे संबंध अच्छे हैं, हंसना खेलना, गाना, जोक्स, स्माइल, लाइट हार्टेड मोमेंट सब चलता रहता है। तो एक अंदर भराव है, खालीपन नहीं है अपोजिट सेक्स से। क्योंकि बात इन्होंने अपोजिट सेक्स की कही कि जब मैं लड़कियों से डील करता हूं, उनकी स्माइल वगैरह उनके जाने के बाद कभी कभी याद आती। रिक्तता नहीं है, भराव है।
यही तो होता है कि आदमी जब घर परिवार में रहता है तो बच्चों के साथ रहता है, घर परिवार में अपने और करीबी भतीजों भतीजियों भांजियों भांजे के साथ रहता है, घर में बड़े लोगों के साथ रहता है, चाचा के साथ रहता है, पापा के साथ मम्मी के साथ रहता है, मामा मामी के साथ रहता है, मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है। तो एक रिश्ते में एक भराव होता है, खालीपन नहीं है। तो उस आदमी का व्यवहार और एक उस आदमी का व्यवहार जिस आदमी के घर परिवार से उसका कोई इतना जुड़ाव नहीं है, घर परिवार से अलग है या घर परिवार नहीं है, छोटा है, किसी से बनती नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, उस आदमी के अंदर एक रिक्तता होती है। वह उसको भर देना चाहता है। कैसे भरेगा? अब वो यार दोस्त बनाता है, बाहर गर्लफ्रेंड बनाता है, बॉयफ्रेंड बनाता है, और कोई रिश्ते जोड़ता है, आना जाना करता है। एक भराव चाहिए, और जहां यह है वहां बाहर भी वो ऐसे ही नॉर्मल व्यवहार करता है जैसे वो घर में व्यवहार करता है। उसके अंदर कोई ऐसा खालीपन नहीं है कि उसको खोजना है, रिश्ते खोजने हैं, यार दोस्त खोजने हैं। यह एक इस तरह से एक डेवलपमेंट होता है इंसान का, उसका मन इस तरह से बन जाता है। तो आपके साथ जो हो रहा है यह कोई सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। जिसके अंदर खालीपन है, लड़कियों से संबंध बनाना चाहता है, लड़कियों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, वह बार बार अंदर सपने देखेगा कि कोई मिल जाए जिससे वो बातचीत कर सके। सिर्फ ऑफिस वक्त में ही नहीं, ऑफिस के बाद भी बात कर सके। इसलिए वो धीरे 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 माइंड उसका इंक्लाइंड हो जाता है इस तरफ। आपके अंदर ऐसा नहीं है, तो आप जो कर रहे हैं यह सबके लिए ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं। फिर ध्यान का भी फर्क पड़ता है। ध्यान से ही तो यह देखा जा रहा है अंदर। जो प्रश्न में पूछा गया है कि अंदर काम भाव नहीं है, कहीं ना कहीं चित्तानुपश्यना करते हुए, आनापान सती करते हुए, वेदनाएं संवेदनाओं का उदय व्यय होते हुए देखा गया है। पिछले 5 साल से ध्यान कर रहे हैं तो अपने अंदर क्या चल रहा है इसको अच्छे से जानते हैं। देखा जा रहा है कि सुखद संवेदना उठी है, मन को अच्छा लगा है, राग हुआ है, लेकिन स्वीकार कर लिया गया है। उससे जुड़े, लेकिन जुड़ते ही यह ख्याल आ गया तो अपने को हटा लिया, कोई महत्व नहीं दिया, मंगल कामना की, लिंक तोड़ दिया। तो यह सब जो हो रहा है यह सब ध्यान का प्रभाव है। एक साधारण आदमी जो ध्यान नहीं करता, जीवन में खालीपन है। और जो काम वासना होती है, यह काम वासना तो कभी भरती नहीं। यही तो है, यह मन इंद्रियों के जरिए रस लेता है, और काम वासना में सबसे ज्यादा रस है। इसीलिए तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सबका कुछ न कुछ अच्छा लगता है। यह मन का स्वभाव है। इसीलिए तो बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध बनाते हैं, बहुत से लोग कई लोगों से संबंध बनाते हैं, और बहुत से लोग जवान ही नहीं, बूढ़े बूढ़े भी
हमेशा आकर्षित ही रहते हैं, क्योंकि वासना भुला देती है। वासना एक ऊर्जा देती है, उससे जीवंतता मालूम पड़ती है। तो साधारण आदमी तो ये सब नहीं देख पाता, देखता भी है तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वो कहता जीवन ऐसे ही होता है, सब ऐसा ही कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन जो ध्यान कर रहा है वो इन सब बातों को, इन सब पहलुओं पर ध्यान देता है कि मंगल कामना हुई, मैंने लिंक तोड़ दिया, मेरे को राग हुआ, मेरे को अच्छा लगा, सुखद संवेदना उठी है, काम भाव है नहीं है। यह सब क्या है? यह सब एक ध्यानी, एक साधक अपने अंदर महसूस करता है, क्योंकि वो अब अपने अंदर अपने मन को देखने लगा है, उसकी पहरेदारी करने लगा है, अपने मन का चिंतन करने लगा है, अपने मन को समझने लगा है, उसको शुद्ध के बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, तब ये सब होता है। लेकिन जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, जो मुख्य प्रश्न है कि क्या साधक के जीवन में यह नॉर्मल है या वो फिर गिर सकता है? वो गिर सकता है। जैसे ही ध्यान साधना कम होगी, बुद्ध इसीलिए कहते कि निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। और कब तक? जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, यानी जब ऐसी स्थिति ना आ जाए जब तक कि मन अच्छे और बुरे से ऊपर जब तक न उठ जाए। बुद्ध ने या ज्ञानियों ने हमें कुछ धर्म बताए जो मनुष्य के अंदर उसके अस्तित्व में ही है। लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख, हर कोई प्रभावित होता है इससे। और ये सब मैं से जुड़ा हुआ है, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। यश अपयश, मेरी बेइज्जती हो गई या मेरी इज्जत हो गई, तालियां बजाई गई, फूलों के हार डाले गए, यश हुआ, नाम हुआ। और बचपन से ही इस तरह की कंडीशनिंग हमारे अंदर डाल दी जाती है, बैठा दी जाती है कि नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना, अपने कुल का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। यस, इसी तरह से अपयश, जब ऐसा नहीं हो पाता तो अपयश पैदा होता है। इसी तरह से लाभ हानि, मेरा फायदा क्या है? छोटा सा बच्चा भी लाभ और हानि के हिसाब से चलता है। छोटा सा बच्चा, उसको शेयर करने को कहो कि शेयर करो अपना खाना, अपनी चॉकलेट, अपनी टॉफी दूसरे को, वो कहता है मेरा फायदा। तब उसे बताया जाता है कि जब इनका बर्थडे था तो तुम्हें भी तो शेयर किया था, तो आज तुम्हारा बर्थडे है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि हाँ, मुझे भी तो क्लास में टॉफी मिलती है जब किसी का बर्थडे होता है, तो अब मुझे भी एक दिन देनी होगी। आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा नंबर है। खुशी खुशी देता है। धीरे 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 एक कंडीशनिंग हो जाती है। लाभ हानि, नुकसान क्या है, फायदा क्या है? सुख और दुख, किस चीज से सुख मिलेगा, किस चीज से दुख मिलेगा, सब मन से जुड़ा हुआ है, सब आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या साधक गिर भी सकता है? हाँ, गिर सकता है। अगर ध्यान में कंटिन्यूटी नहीं हुई तो एक दिन ऐसा आएगा, जैसे ही रिक्तता हुई, जैसे ही पत्नी ने आज प्यार देना कम किया, जैसे ही घर परिवार से दूर गए, जैसे ही घर परिवार वालों की वो स्माइल नहीं मिली, उनकी वो खुशी नहीं मिली, उनकी वो बातचीत नहीं मिली, जैसे ही अकेलापन लगा, जैसे ही रिक्तता आई, तुरंत खोज करेगा आदमी।
और बहुत जल्दी गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब जो इन्होंने अभी ऊपर प्रश्न अपने बारे में बताया कि अपने अंदर जब देखता हूँ स्माइल वगैरह, उनके जाने के बाद जो याद आती है उसमें काम भाव नहीं है। इसलिए नहीं है अभी काम भाव क्योंकि काम भाव की पूर्ति हो रही है अपनों से। सुखद संवेदना पहले से ही मिल रही है, इसलिए वहां से भी उठी हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा लगा है, मन को राग हुआ है, लेकिन क्योंकि पहले से ही भराव है तो खालीपन नहीं है, इसलिए कोई ऐसा राग राग में उस तरह का वेग नहीं होता, उस तरह का दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन असल बात तो तब है जब मैं बिल्कुल ही रिक्त हूं, इन सब से महरूम रह जाऊं। मतलब जब मेरे अंदर वैराग्य उठे, जब मैं अकेलेपन में हूं, जब मैं अकेला रहूं, जब मेरे अंदर मुझे कहीं से भराव ना हो, असली खेल तो तब शुरू होता है। तब क्या मैं गिर सकता हूं? यानी अभी जब पेट भरा हुआ है तो मुझे अगर खीर सामने भी रखी जा रही है तो मेरी लार नहीं टपक रही क्योंकि पेट भरा हुआ है। तो टेस्ट कर भी लिया तो ठीक है, नहीं भी करा तो तब भी ठीक है क्योंकि पेट भरा हुआ है। लेकिन पेट खाली हो, सामने खीर रखी हो और लार न निकले, मुंह में पानी ना आए, उसकी खुशबू जब नाक के रास्ते अंदर मस्तक पटल पर छाए तो किसी भी प्रकार की बेचैनी न हो, किसी भी प्रकार का राग पैदा न हो, किसी भी प्रकार की तृष्णा पैदा न हो, वहां देखना होता है। इसीलिए तो अकेलापन टेस्टिंग पॉइंट है। इसीलिए तो जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती, जब सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर आ जाती है, तब पता चलता है कि आदमी के अंदर टॉलरेंस कितना है, तब पता चलता है कि आदमी शांति कितना है। तो इसको अपने ऊपर लागू करने की अपने ऊपर इसको देखने की कोशिश करना कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या है। जो मैं देख पा रहा हूं ये मेरी ध्यान साधना का परिणाम है, या मैं नहीं गिरा अब तक, मैं मंगल कामना कर पाया अब तक, मैंने लिंक तोड़ दिया अब तक वासना का। यह सब कैसे हो पा रहा है? इसके पीछे मेरी वह सब पूर्ति, वह सब भराव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या मेरे अकेलेपन के बाद भी, मेरी रिक्तता के बाद भी ऐसा हो पा रहा है, यह देखना होगा। अगर रिक्तता के बाद भी ऐसा हो रहा है, अगर अकेलेपन के बाद भी ऐसा हो रहा है कि अकेलापन नहीं है, रिक्तता के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कोई भराव की जरूरत नहीं है, यानी मैं अपने में ही आनंदित हूं और यह आनंद मेरा गहरा हो चुका है। मेरे अंदर स्थिरता, स्थिरता, चैतन्य, शांति घटित हो गई है मन में, मानसिक शांति। अब मेरे अंदर कोई उत्तेजना नहीं है, अब मेरे अंदर कोई छटपटाहट नहीं है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह कसौटी है कसने की, तो इसलिए जल्दबाजी होगी यह कहना कि क्या मैं कभी गिर भी सकता हूं या नहीं गिर सकता। पहले अपने को इन कसौटियों पर रखना होगा। अब इन्होंने नीचे पूछा कि साधक को फिर क्या ध्यान रखना चाहिए। साधक को यही ध्यान रखना चाहिए कि मेरी रिक्तता का परिणाम यह है कि अभी भी मंगल कामना है, अभी भी लिंक
मैंने तोड़ दिया, अभी भी मैंने स्वीकार कर लिया, अभी भी राग हुआ, लेकिन मैंने उसको स्वीकार कर लिया, कोई महत्व नहीं दिया, कोई काम भावना पैदा नहीं हुई। यह सब देखने की बात है, यह सब अनुभव की बात है। और नीचे इन्होंने प्रश्न में ही कहा है कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे बस प्यार ही प्यार बांटना है, सात्विक प्रेम। यह साधना का फल है। एक साधक को यह फल प्राप्त होता है कि उसके अंदर इतनी गहन शांति पैदा हो जाती है, उसके अंदर इतनी गहन करुणा पैदा हो जाती है, इतनी गहन दया पैदा हो जाती है कि फिर वो बांटता है, सिर्फ अपने के लिए नहीं, वो फिर सबके लिए प्रयास करता है, वो फिर सबको देता है। वो फिर देने के बाद मैं और मेरी नहीं कहता, वो फिर देने के बाद अपनी आइडेंटिटी का बखान बयान नहीं करता। तो यह जो सात्विक प्रेम बांटने की अंदर से यह चेतना जागृत हुई है, यह ध्यान का परिणाम है, यह संस्कारों का परिणाम है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म करते चलो। अगर कुशल नहीं करते, अकुशल करते हो, तो अकुशल छोड़ दो, अकुशल की जगह कुशल करो। और अगर कुशल करते हो तो कुशल को और बढ़ाओ। यहां से संस्कारों का पूरा ढर्रा बदल जाएगा। और फिर यही कोशिश रहेगी कि अच्छा करना है, फिर यही कोशिश रहेगी कि स्वार्थ के हिसाब से नहीं, निस्वार्थ से करना है। और अंत में इन्होंने कहा है कि ध्यान से काफी हद तक वासना के भाव कम हो गए। यही होता है, जैसे जैसे ध्यान घटित होता है, जैसे जैसे मानसिक शांति पैदा होती है, मन स्थिर होता है। ध्यान मन की स्थिरता से जब ऊर्जा सघन हो जाती है और उसका नीचे को बहाव इंद्रियों के जरिए कम हो जाता है, तो जब वो रुकने लगती है तो वो ऊपर को उठने लगती है। वह ऊपर को उठने की वजह से अब वासना का भाव कम हो जाता है, क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर को उठती है, इंद्रियों से ऊपर उठती है, तो फिर वासना की तरफ नहीं जाती, वासना नीचे की तरफ खींचती है। इसलिए बुद्ध की प्रतिमाओं को अगर हमने इस तरह से देखा है कि जहाँ सहस्त्रदल कमल उनके मस्तक से ऊपर, उनके सर में हमें कमल रूपी वो प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, तो यही उसका कारण है कि वह अपने मस्तक से नीचे नहीं आते, उनका ध्यान मस्तक से नीचे नहीं गिरता। मस्तक से नीचे जब ध्यान आता है तो आंखों से बाहर फैलता है, कानों से बाहर फैलता है, नाक की सुराखों से बाहर फैलता है, मुंह से बाहर फैलता है, और यह शरीर की त्वचा से बाहर फैलता है। यानी इंद्रियों से बाहर फैलता है और फिर मन उसको और ज़्यादा फैला देता है, और ज़्यादा मन में वो संस्कार लग जाते हैं, और फिर वो इंक्लाइंड हो जाता है, फिर वो माइंड सेट बन जाता है जिसको हम कहते हैं, और फिर मनुष्य ऊपर नहीं उठ पाता, वो बार बार उसी को रिपीट करता रहता है। इसलिए ध्यान से ये सब देखा जाता है। बगैर ध्यान के कोई व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि वो बार बार क्या रिपीट कर रहा है। यही तो कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी काम वासना में डूबा हुआ रहता है, तृष्णा में डूबा रहता है, द्वेष में डूबा रहता है, और कभी देख नहीं पाता। देखता भी है तो उससे ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि एक दिन में थोड़ी ऊपर उठा जाता है, एक दिन ध्यान करके थोड़ी यह सब चला जाता है। निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, उद्यम चाहिए, और सबसे बड़ी बात वह है ब्रह्मचर्य चाहिए।
बुद्ध जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, एक ऐसा आचरण जो हमें उत्थान की तरफ ले जाता है। नमो बुद्धाय।